आइंस्टाइन एक ऐसा वैज्ञानिक जिसको महान का दर्जा दिया गया, एक ऐसा इंसान जो महान ही नहीं बल्कि सुपर महान था, सुपर से भी ऊपर महान था। लेकिन क्या आपको पता है कि ये रंगीन मिजाज आइंस्टाइन जो थे वो इतने महान भी नहीं थे जितना आपको बताया गया। आइंस्टाइन एक ऐसे इंसान थे जो ना अपनी बीवी के हुए, ना बच्चे के हुए, ना अपने देश के हुए जहां वो पैदा हुए थे। वही आइंस्टाइन की महानता के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे, बहुत पढ़े होंगे, लेकिन आज आप जानने वाले हो कुछ अलग। आज आप जानोगे इंडियंस को दिमाग से पैदल कहने वाले और एशियन से हेट करने वाले आइंस्टाइन के कुछ काले सच। तो इस वीडियो का एम किसी तरीके की हेट फैलाना नहीं है, ये उन फैक्ट्स पर बेस्ड है जो इंटरनेट पर अवेलेबल है, लेकिन इन्हें कोई हाईलाइट नहीं करता। तो अगर आप भी ये सोचते हो कि आइंस्टाइन इस दुनिया के सबसे महान इंसानों में से एक थे, तो इस वीडियो को देखो, आपकी सोच बदल जाएगी। यार बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का तगड़ा वीडियो। हो सकता है आप में से बहुत से लोग ये बात नहीं जानते हो कि आइंस्टाइन जो थे वो वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक पॉलिटिशियन भी थे। मतलब विज्ञान में चमत्कार करने के साथ साथ वो राजनीति में भी चमत्कार करते थे। ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि वो बचपन में इतने स्मार्ट नहीं थे। इवन स्मार्ट होना तो दूर की बात है, वो नॉर्मल बच्चों के लेवल से भी थोड़े से कम थे। मतलब उनको चीजें ज्यादा जल्दी समझ में नहीं आती थी। फिर बाद में ऐसा क्या हो गया कि वो विज्ञान की दुनिया में घुस गए और इतने ज्यादा घुस गए कि फिर कभी निकल ही नहीं पाए। यार वो कैसे विज्ञान की दुनिया में घुस गए और बड़े बड़े चमत्कार कर डाले, ये बात तो आपको हजारों YouTube के वीडियो पर जानने को मिल जाएगी। लेकिन आज हम इस विज्ञान के बारे में नहीं बल्कि किसी और विज्ञान के बारे में बात करेंगे। आज हम जानेंगे आइंस्टाइन के रंगीन मिजाज के बारे में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कॉलेज में पढ़ते समय आइंस्टाइन को उनकी क्लासमेट मिलेवा से प्यार हो गया। और प्यार जब होता है तो पता है ना उसके बाद क्या होता है। उसके बाद होती है शादी, और शादी के बाद हुए आइंस्टाइन को 2 बच्चे। हालांकि उनके दस्तावेजों में इस बात का जिक्र है कि उनकी एक लड़की भी थी, लेकिन वो कहां गई, उसके साथ क्या हुआ, किसी को कुछ नहीं पता। खैर मिलेवा से आइंस्टाइन को 2 लड़के हुए, लेकिन वो 2 लड़के भी आइंस्टाइन से कुछ ज्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि 1912 में आइंस्टाइन का एल्सा नाम की लड़की से टांका भिड़ गया। और जब मिलेवा को आइंस्टाइन के इस कांड के बारे में पता चला तो उसने आइंस्टाइन को तलाक दे दिया। और फिर क्या था भैया, आइंस्टाइन को मिल गई खुली छूट। 1919 फरवरी में जैसे ही उनको तलाक मिला, उन्होंने जून में एल्सा से शादी कर ली। और पता है ना जब शादी होती है उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होते हैं बच्चे। फिर आइंस्टाइन को हुए 2 और बच्चे। लेकिन आइंस्टाइन कहां रुकने वाले थे, इसी बीच उनका चक्कर अपनी सेक्रेटरी पैटी से चल गया। खैर वो पैटी आलू मसाला पैटी थी या चिल्ली पनीर पैटी ये तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि ये जो पैटी थी बड़ी शाड़ी थी, क्योंकि इनसे रिलेशन के बाद भी आइंस्टाइन के 5 और लड़कियों से चक्कर चले। लेकिन पैटी ने आइंस्टाइन को तलाक नहीं दिया। पैटी ने सोचा कि ये फिर तलाक देकर दूसरी शादी करके फिर 2 बच्चे पैदा करेगा। ऐसा करते करते तो आइंस्टाइन पता नहीं कितने बच्चे पैदा कर देगा, इसीलिए पैटी ने उनको तलाक नहीं दिया। खैर ये तो मजाक की बात थी, पैटी ने आइंस्टाइन को तलाक क्यों नहीं दिया वो तो पैटी ही जाने। लेकिन 1920 से 1933 तक, मतलब 13 साल के बीच आइंस्टाइन के मार्गरेट, एस्टीला, टोनी और ईथल जैसी लड़कियों के साथ चक्कर चले। और ये तो केवल वो नाम है जो हमको मालूम है, पता नहीं आइंस्टाइन भैया की कितनी सारी गर्लफ्रेंड्स के नाम तो किसी को पता तक नहीं होंगे। तो अब सोचने वाली बात ये है कि भैया जब लड़कियों के साथ इतना ज्यादा समय व्यतीत करते थे तो ये विज्ञान में इतनी सारी खोजें कब कर लेते थे। तो इसके बारे में डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन शॉर्ट में समझाता हूँ। आइंस्टाइन ने जिसके भी साथ अपना टाका भिड़ाया वो खुद एक ट्रेंड फिजिशियन होती थी। मतलब आइंस्टाइन खुद भी फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट करते थे और अपनी सेटिंग भी ऐसी लड़की के साथ करते थे जो फिजिक्स में एकदम मास्टरी रखती थी। और फिर आइंस्टाइन उन्हीं के साथ डिस्कस करके अपनी थ्योरीज डेवलप करते थे। उन्हें आइंस्टाइन कहते थे आर थ्योरी, मतलब हमारी थ्योरी। मतलब कहीं ना कहीं आइंस्टाइन ने जो कुछ भी खोजे की है उनमें उनकी गर्लफ्रेंड्स का भी काफी योगदान रहा है। हालांकि ये बात अलग है कि उन गर्लफ्रेंड्स को कभी क्रेडिट नहीं मिला। अगर आप बात करते हैं आइंस्टाइन ने राजनीति में क्या धमाल मचाया। आइंस्टाइन जर्मनी में पैदा हुए थे और पढ़ने के लिए यूएस में आ गए। एक समय ऐसा था जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था और आइंस्टाइन को अपने देश की मदद करनी थी सैनिक बन के। तो आइंस्टाइन भाग कर यूएस आ गए थे पढ़ाई का बहाना करके। उसके बाद पढ़ाई लिखाई खत्म करके जब आइंस्टाइन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए तब जर्मनी ने कहा कि भैया वर्ल्ड वॉर 2 में हमारा साथ दो, क्योंकि जर्मनी ही तुम्हारी मातृभूमि है। लेकिन आइंस्टाइन ने साथ देने से मना कर दिया और उल्टा वो ऐसे देशों को टेक्नोलॉजी देकर मदद कर रहे थे जो जर्मनी के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे। और जब यह बात हिटलर को पता चली तो भाई उसकी सटक गई। उसने आइंस्टाइन को देशद्रोही और देश का दुश्मन करार दे दिया था और आइंस्टाइन को पकड़कर फांसी पर लटकाने के लिए 5000 का इनाम भी रखा था।
उस टाइम $5,000 एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। लेकिन आइंस्टाइन यहाँ पर नहीं रुके, उन्होंने इंडियंस के बारे में भी एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया था जो उनके लिखे गए बुक्स और डायरी में लोगों को आज भी प्रूफ के साथ मिलता है। उनका कहना था कि इंडियंस आर बायोलॉजिकली इंफीरियर, मतलब सीधी लैंग्वेज में समझाऊं कि हम लोग जन्म से या हमारी जलवायु की वजह से हम लोग पैदाइशी नल्ले हैं, मतलब हम लोग दिमाग से पैदल हैं। और आइंस्टाइन एशियन लोगों को भी कुछ खास पसंद नहीं करते थे। उनका मानना था कि ब्रिटिश और गोरे लोगों का ही इस दुनिया पर राज करने का पूरा हक है। हालांकि जब आइंस्टाइन बुढ़े हो गए थे तब उन्होंने भले रेसिज्म मतलब गोरे और काले के भेद के खिलाफ खुद आवाज उठाई थी, लेकिन जब तक वो खुद जवान रहे थे तब तक वो खुद भी ऐसे ही काम करते थे और ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देते थे जो इंडियंस और एशियंस को नीचा दिखाते थे। खैर, आइंस्टाइन की पहली पत्नी के बेटे ने आइंस्टाइन के बारे में जो बातें कही हैं उनसे आप खुद समझ जाओगे कि आइंस्टाइन कितने अच्छे पिता थे। उनके बेटे ने कहा था कि आइंस्टाइन ने अगर जिंदगी में कोई प्रोजेक्ट अधूरा छोड़ा है तो वो मैं हूं। मैं नहीं, मतलब उनका बेटा है। मतलब इस सेंटेंस से अलग ही उस बेटे के दुख का पता चलता है कि बाप तो बन गया आइंस्टाइन लेकिन कभी बाप का फर्ज नहीं निभाया। भैया, केवल विदेशी साइंटिस्ट को महान मत समझो, जरा अपने इतिहास में झांको और पता करो कि इंडिया में भी कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हो चुके हैं, कितने बड़े बड़े मैथमेटिशियंस हो चुके हैं और प्राउड फील करो कि आइंस्टाइन गलत थे। इंडियंस आर नॉट बायोलॉजिकल इंफीरियर। देखो, ऐसा नहीं है कि आइंस्टाइन एक बहुत बुरे इंसान थे। कमियां हर इंसान में होती है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हमें हमारा इतिहास और लोगों के बारे में ऐसी बातें पढ़ाई जाती हैं जहां पर यह सिद्ध किया जा सके कि केवल विदेशी लोग ही महान होते हैं, बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं और दुनिया की सारी खोजें विदेशों में ही हुई हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे इंडियन इन्वेंशंस हैं, ऐसी बहुत सारी पुरानी टेक्नोलॉजी है जो हमारे वेदों से और हमारे इंडियन साइंटिस्ट से विदेशी साइंटिस्ट ने चुराई हैं और चुराने के बाद वो खुद को महान और हमको उल्लू साबित करने पे तुले हुए हैं। तो खैर, इन चुराई हुई इन्वेंशन से रिलेटेड एक और वीडियो बनाऊंगा मैं इस चैनल पर जिसका टाइटल होगा ऐसी इन्वेंशंस जो कि विदेशी साइंटिस्ट ने इंडिया से चुरा ली। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और हाँ तो लाइक करना, नए हो पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगले तगड़े वीडियो में।